नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की जो आपकी इंग्लिश है उसको हमारे चैनल के माध्यम से हम कवर करेंगे। और क्लास 12th का कल हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन करके आपके लिए प्रोवाइड किया था और साथ में क्लास 10th का भी किया था। ठीक है, तो अभी जैसे आपकी छुट्टियां चल रही हैं और क्लास 10th और 12th के कुछ पेपर्स बचे हुए हैं, तो वो भी जल्दी ही होने वाले हैं। तो उसके लिए भी हमने मैटर हमारे चैनल के माध्यम से तैयार किया है, उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही क्लास 10th 12th 9th और 11th के जो भी मैटर हम डालेंगे तो उसकी मैं प्लेलिस्ट आपको अलग से बना दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम स्काई। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12th इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12th की इंग्लिश के हमने वर्कबुक की प्लेलिस्ट अलग है और टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट अलग है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स करके आपको ज़रूर बताना है। चलिए, तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 है ए फ्रेंड केम फ्रॉम स्काई। तो इसका अर्थ ये है कि एक मित्र जो कि आकाश से आया है। ठीक है, सबसे पहले एक कोटेंशन पढ़ते हैं ताकि हमें जो चैप्टर पर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर की थीम हमें पता चल जाए कि इसकी थीम क्या है। पहली लाइन दी गई है, डू यू नो समवन विथ डिसेबिलिटी। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको कि डिसेबिलिटी हो। डिसेबिलिटी का अर्थ होता है जैसे उसको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे वो उसके पैरों में, हाथों में या जन्म से ही उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको डिसेबिलिटी कहते हैं। जैसे किसी को चलने में प्रॉब्लम होती है, किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती है, दैट मीन्स डिसेबिलिटी। दूसरा है इसी का, हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल। जब आप ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं तो उनके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। दूसरा है, व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट। और उनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, आप उस बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट देम, और उनके लिए स्पेशल क्या है, विशेष क्या है। तो इस लेसन को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंदी में इंट्रो दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में आप देखेंगे कि ये बालकनी है। इस बालकनी पर एक लड़की बैठी हुई है ना। इस लड़की का नाम क्या है, मिनी है। इस लड़की का नाम क्या है, मिनी। और ये एक स्पेस्टिक चाइल्ड है। कैसी चाइल्ड है, स्पेस्टिक। स्पेस्टिक का अर्थ क्या होता है, स्पेस्टिक का अर्थ होता है कि एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही अपने हाथ और अपने पैर पर जिसका कंट्रोल नहीं रहता है उसको स्पेस्टिक बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो मिनी है ये इसकी व्हील चेयर पर बैठी हुई है और ये चल नहीं सकती है। ठीक है, और इसके हाथ भी इतने मतलब इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये अपने हाथों को अच्छे से, जैसे आप हमारी शर्ट हम पहनते हैं तो शर्ट के बटन लगाते हैं या इस प्रकार से, है ना, ये इसके हाथों या पैरों पर इसका कंट्रोल इतना नहीं है जो एक नॉर्मल बच्चे का रहता है। ठीक है, तो ये जो बच्ची रहती है इसके ऊपर ही पूरी कहानी है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका कोई फ्रेंड होगा, जैसा कि लेसन का नाम है ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, तो इसका कोई मित्र होगा तो उसी के बारे में है ये। तो यदि मैं आपको अभी बता दूंगा तो लेसन का जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, तो हम जैसे लेसन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिनी के बारे में पूरा है। चलिए अब लेसन की स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये बालकनी में बैठ के क्या कर रही है, बालकनी में बैठ के आउटसाइड गार्डन में जो बच्चे खेल रहे हैं इन बच्चों को ये देख रही है। ठीक है, क्योंकि वो उनके साथ खेल नहीं सकती, सिर्फ ये देख सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेसन की स्टार्टिंग करते हैं ना। इट वॉज वन ऑफ दोज डेज इन मार्च when a wind start blowing from nowhere ending a thunderstorm। ये उन दिनों की बात है, मार्च के महीने के अंत की बात है, मतलब मार्च का महीना जो है उसके ख़त्म होते होते की बात है। उस समय क्या होता है, when a wind, wind मतलब हवा, starts blowing, blowing का अर्थ होता है बहना, now somewhere मतलब यहाँ इस समय हवा बहने लगती है, मतलब गर्मियों का मौसम आने लगता है। एंडिंग इन ए थंडर स्टॉर्म,
और तूफान आने की भी संभावना होती है। तूफान आने की संभावना कैसे? जैसे गर्म हवा चलती है ना, तेज तेज हवा चलने लगती है। अगला है ए कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून। लेकिन आज के दिन क्या हो रहा है, दोपहर से ही कूल ब्रीज जो है वो चलने लगती है। कूल ब्रीज समझते हैं, कूल का अर्थ होता है ठंडा और ब्रीज का अर्थ होता है शीतल। ठीक है, जो ठंडी पवन चलती है ना, ठंडी लहर जो चलती है हवा की, उसको ब्रीज बोलते हैं। देखिए इस पर 1 नंबर डला हुआ है, तो आप नीचे देखेंगे, आपकी बुक आपके सामने रखें तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए 1 नंबर डला हुआ है, तो 1 नंबर पे लिखा हुआ है ब्रीज। ब्रीज का अर्थ होता है ए लाइट विंड, मतलब हल्की हल्की ठंडी लहर या ठंडी हवा, उसको हम ब्रीज बोलते हैं। तो ए कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून, दोपहर से ही ठंडी हवा चल रही है। एंड द स्काई वाज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट, और आकाश रैपिडली मतलब तेज गति से ओवरकास्ट हो रहा है। ओवरकास्ट का अर्थ होता है बादल का घना होना। ठीक है, नेक्स्ट है देयर वर सडन क्रैक्स एज लिटिल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फॉल। क्रैक पर 2 नंबर डाला हुआ है। देखिए क्रैक का अर्थ क्या होता है, क्रैक्स का अर्थ होता है साउंड, फॉर एग्जाम्पल दैट समटाइम्स मेड बाई ए डोर व्हेन इट ओपन्स और शट्स, आर बाई वुडन फ्लोर व्हेन यू स्टेप ऑन इट। देखिए क्रैक का अर्थ होता है ए साउंड, मतलब एक प्रकार की आवाज़। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जब हम दरवाजे या खिड़की को बंद करते हैं और उस समय जो आवाज़ आती है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही हम दरवाजे या खिड़कियों को बंद करें तो वही आवाज़ आए। जो पुराने है ना, या बहुत दिनों से खुले हुए खिड़की दरवाजे नहीं हैं, उनको जब हम लगाते हैं खोलते हैं तो उस समय एक आवाज़ निकलती है ना, उस प्रकार की जो आवाज़ है उसको बोलते हैं क्रैक। ठीक है, आर ए वुडन फ्लोर, या फिर लकड़ी का कोई फ्लोर है जिस पर हम चलते हैं तो उस समय जो आवाज़ आती है उसको क्या बोला गया है, क्रैक। लेकिन यहाँ पर जो क्रैक का साउंड है ये है जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों की जो शाखाएं हैं उनसे इस प्रकार की आवाज़ निकल रही है, जैसे कि हम दरवाजा या खिड़की बंद करते हैं उस समय जो आवाज़ निकलती है वो, दैट मीन्स क्रैक। तो वो कह रहे हैं कि हवा चलने से जो लिटिल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ हैं उनसे क्रैक्स की आवाज़ निकल रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है, जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, वो क्या हो रही हैं, फेल हो रही हैं, मतलब गिर रही हैं। द एयर वाज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव, हवा जो है वो पुरानी पत्तियों से भरी हुई है। लास्ट ईयर्स लीव, लीव्स का अर्थ होता है पत्तियाँ, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की जो पत्तियाँ थी उनसे भरी हुई हवा लग रही है या है। अगला है मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट। मिनी कौन है, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, देखो ये मिनी है, यहाँ पर बैठी हुई है, तो ये क्या है, ये बालकनी में बैठी हुई है उसकी व्हील चेयर पर। ठीक है, मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट। फर्स्ट फ्लोर समझते हैं, ओके वेरी गुड। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, और बच्चे जो पार्क में बाहर खेल रहे हैं उनको वो देख रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, मिनी यहाँ बैठी हुई है और इन बच्चों को खेलते हुए देख रही है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज। अब बच्चे जो हैं तो वो तो बच्चे हैं, अब तेज़ हवा चले या ना चले उनको तो उनके खेल में ही ध्यान है, उनका ध्यान उस खेल में ही है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, डिड नॉट सीम टू माइंड, उनको वो इस चीज़ को माइंड नहीं कर रहे हैं कि तेज़ हवा चल रही है। और द येलो लीव्स ऑफ द नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स, और येलो मतलब पीली, लीव्स मैंने पत्तियाँ, नीम की जो पीली पत्तियाँ हैं वो उनके सिर पर गिर रही है, इसको भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। कौन नज़रअंदाज कर रहे हैं, छोटे बच्चे नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, दे वर इनग्रोस्ड इन देयर बाल गेम, वो उनकी जो बाल गेम है, जैसे वो फुटबॉल खेल रहे होंगे या गेंद का बॉल का कोई सा दूसरा गेम खेल रहे होंगे तो उसमें वो इनग्रोस्ड हैं। अब इनग्रोस्ड पर 3 नंबर डाला हुआ है, तो इनग्रोस्ड का अर्थ क्या होता है, देखिए इनग्रोस्ड का अर्थ होता है सो इंटरेस्टेड आर इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी कार्य में या किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाना, दैट यू गिव इट ऑल योर अटेंशन, और जिसमें आप अपना पूरा अटेंशन दे रहे हों उसको बोलते हैं इनग्रोस्ड, मतलब पूरी तरह से उसमें तल्लीन हो गए थे वो बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। मिनी अंदर आ जाओ, ऐसा मिनी की माताजी ने किचन से उसको आवाज़ लगाई या उसको पुकारा। जस्ट ए मिनट मम्मी सेड मिनी इन हर क्वेरिंग वॉइस,
एक मिनट मम्मी, मिनी ने क्वेरिंग आवाज़ में ऐसा कहा। क्वेरिंग का अर्थ होता है दबी हुई आवाज़ या डरी हुई आवाज़। इस पर 4 नंबर डाला हुआ है, देखिए। अनस्टडी वॉइस यूजुअली बिकॉज द रीज़न इज़ नर्वस आर अफ्रेड। जब आप डरे हुए हों या नर्वस हों, उस स्थिति में जो आप आवाज़ निकालते हैं उसको बोलते हैं क्वेरिंग वॉइस। तो मिनी ने क्वेरिंग वॉइस में कहा कि माताजी 1 मिनट रुको। स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो। फिर वह अपनी जो व्हील चेयर है उस व्हील चेयर को वो ऐसे आगे बढ़ाती है अपने हाथों से, और उस जो वो गैलरी बनी हुई है, रेलिंग बनी हुई है, उसकी ओर आगे बढ़ाती है और उन बच्चों को क्लोजली देखने का प्रयास करती है। अब आपके पास बुक होगी तो आप बुक को पलट, माफ़ कीजिए, अब बुक को नहीं पलटना है, पेज को पलटना है। चलो, ये पेज पलट लिया हमने, पेज नंबर 7 पर आ गए। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए। हर मदर केम आउट ऑन बालकनी। इतने में उसकी मिनी की माताजी जो है वो बालकनी में आ जाती है। मिनी बेबी, इट इज़ टू विंडी टू सिट आउटसाइड। विंडी का अर्थ होता है हवा से भरा हुआ या वायु युक्त, हवा युक्त। वो कह रहे हैं कि हवा बहुत तेज़ गति से चल रही है, तो तुम अंदर आ जाओ। कम ऑन इनसाइड, अंदर आ जाओ। दैट इज़ लाइक ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की की तरह। नेक्स्ट है, मिनी कंटिन्यू टू पियर थ्रो द बालकनी रेलिंग्स। पियर का अर्थ होता है दूर की वस्तुओं को अच्छे से साफ साफ तरीके से देखने का प्रयास करना। ठीक है, देखिए इस पर 5 नंबर डाला हुआ है, तो हम नीचे इसको देखते हैं। 5, पियर का अर्थ होता है टू लुक क्लोजली आर केयरफुली एट समथिंग। ठीक है, सावधानी पूर्वक या क्लोजली किसी वस्तु को देखना, स्पेशली व्हेन यू कैन नॉट सी इट क्लियरली, जब आप उसको साफ साफ नहीं देख पा रहे हो उस स्थिति में। तो मिनी क्या करती है कि वो बच्चे जो बाहर खेल रहे हैं उनको रेलिंग के थ्रू देखने का प्रयास करती है। इन वन मोमेंट, अगले ही क्षण, सी प्लीडेड। प्लीडेड का अर्थ होता है वकालत करना, झगड़ा करना। अब यहाँ पर प्लीडेड का अर्थ क्या निकल रहा है, प्लीडेड का अर्थ निकल रहा है कि मिनी की माताजी उसको बोल रही है कि तू अंदर आ जा, लेकिन मिनी मान नहीं रही है। वो बोल रही है कि मैं बच्चों का गेम देखूंगी, तो इसको प्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला है, हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क। उसकी माताजी ने बच्चे जो बाहर खेल रहे हैं उनको देखा। साइड एंड वेंट बैक इनटू हाउस सेइंग, और फिर अंदर घर में चली जाती है कुछ कहकर। क्या कहकर, माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। तुम घर में आ जाना, वर्षा ना हो उसके पहले। ठीक है, आई डोंट वांट यू टू गेट वेट। वेट का अर्थ होता है गीला होना। मैं ये नहीं चाहती कि तुम पानी से या वर्षा जो अभी होगी उससे तुम गीली हो जाओ। ठीक है, इतने में उसकी माताजी अंदर चली जाती है। वो समझ गई कि मिनी जो है वो बच्चों को खेलता हुआ देख रही है। अगला है, अब मिनी का जो परिचय है वो यहाँ पर दिया जा रहा है अगले पैराग्राफ में। मिनी वास्तव में है क्या, पैराग्राफ में इस लेसन में थोड़ी बताया था अभी, वो तो मैंने बताया था आपको कि मिनी ऐसी है। देखते हैं कैसी है, मैंने जो बताया है वो सही है कि नहीं है ना। चलिए, मिनी वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्पेस्टिक। मिनी 12 वर्ष की लड़की, मतलब उसकी उम्र 12 वर्ष है, और वो कैसी है, एंड ए स्पेस्टिक, और एक स्पेस्टिक है। स्पेस्टिक क्या होता है, ए स्पेस्टिक इज ए पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। स्पेस्टिक पर्सन जो होता है वो ऐसा होता है कि उसके हाथों और पैरों पर कंट्रोल नहीं रहता है जन्म से, मतलब बचपन से ही उसके हाथों और पैरों पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसे बच्चे को स्पेस्टिक चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, जो कि मिनी थी। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी। आर बटन अप हर शर्ट, और ना ही अपनी शर्ट की बटन लगा सकती थी। बट शी कुड क्रॉल एंड हैड लर्न टू यूज़ हर हैंड टू ब्रश हर टीथ। लेकिन वह क्रॉलिंग कर सकती थी। क्रॉलिंग किसे कहते हैं, जैसे कोहनियों के बल हम, जिस व्यक्ति के पैर काम नहीं कर रहे हों या पैरों के द्वारा वो नहीं चल पा रहा हो, तो वो कैसे चलेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपनी कोहनियों या हाथों का सहारा लेकर क्रॉलिंग कर सकता है, वो रेंग सकता है। तो दैट मीन्स क्रॉल। देखिए इस पर 6 नंबर डाला हुआ है, ये क्रॉल। टू मूव फॉरवर्ड ऑन वंस हैंड्स एंड नीज, मतलब हाथों और घुटनों के बल। विथ हिज बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, है ना, उसका शरीर जो है वो ग्राउंड पर रहता है और अपने हाथों और घुटनों के बल वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। दैट मीन्स क्रॉल। तो मिनी जो है वो चल नहीं सकती थी लेकिन क्रॉलिंग जरूर कर सकती थी। एंड हैड लर्न टू यूज़ हर हैंड टू ब्रश, और वह उसने इतना सीख लिया था, लर्न का अर्थ होता है सीखना, कि वह अपने हाथों से ब्रश कर सके
ब्रश हर टीथ एंड यूज़ ए स्पून टू इट। स्पून का अर्थ होता है चम्मच, और एक चम्मच से वह खा सकती थी, इतना उसने सीख लिया था। शी कुड आल्सो मैन्योर हर व्हील चेयर। मैन्योर का अर्थ होता है हाथों के द्वारा या शरीर, फिजिकली हम करतब करते हैं जो हाथों से है, मतलब जैसे वह क्या कर सकती थी, अपने हाथों से अपनी व्हील चेयर को आगे या पीछे कर सकती थी। दैट मीन्स वेन्यूअर हर व्हील चेयर। तो इतना काम उसने सीख लिया था। सी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल वेयर सी वाज टॉट एक्सरसाइजेस। और वह एक विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी जहां उसको एक्सरसाइज एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, और उसको एक विशेष प्रकार की थेरेपी सिखाई जाती थी। एज वेल एज लर्न द यूजुअल सब्जेक्ट्स लाइक अदर चिल्ड्रन। जैसे कि दूसरे बच्चों को क्लास में सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, ऐसे ही उसको एक्सरसाइज और अंडरवेंट स्पीच थेरेपी सिखाई जाती थी। इस प्रकार के एक स्पेशल स्कूल में वह जाती थी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलें। इससे पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊं कि हमारे इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके फ्रेंड्स जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके पास इसको शेयर करना है, ठीक है। आपके जो भी कॉन्टेक्ट में उनके पास आप शेयर करें, यही उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलें। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स। परंतु मिनी का कोई फ्रेंड नहीं था, उसकी कोई सहेलियाँ नहीं थी। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months एगो। और ये क्या है, यहाँ इस स्थान पर जहाँ अब वो हैं, ये यहाँ पर 6 महीने पहले ही आए हैं। कौन आए हैं? मिनी और उसके घर वाले, ठीक है। तो उसका कोई फ्रेंड या उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन जरूर छोड़ूंगा जो आपको कमेंट्स करके बताना है। मिनी हैड नो वन विथ प्ले, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ। तो यहाँ पर 2 बार हेड क्यों दिया गया है, और दिया गया है तो आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, ये किस टेंस का वाक्य है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, या आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये सेंटेंस सही है या नहीं है, और है सही है तो किस टेंस का है। ये आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम्ड टू बी बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स। उसके पड़ोस में जितने भी पड़ोसी बच्चे थे वह व्यस्त रहते हैं किस में, उनके स्वयं के खेल खेलने में या स्कूल में। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मिनी। और वो कभी मिनी के साथ फ्रेंडली नहीं हुए हैं। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले। और मिनी का सबसे अच्छा समय तभी गुजरता था, उसका टाइम पास तभी होता था जब बच्चों को वो खेलता हुआ देखती है, ठीक है। क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, वो उसके साथ कोई खेलता नहीं था, तो इसलिए उसका वो बोर होती थी, और उसका समय अच्छा तभी निकलता था जब वो बच्चों को खेलता हुआ देखती है। अगले ही क्षण क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉल। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम। परंतु बच्चे अभी भी अपने खेल में बिजी हैं, खेल रहे हैं। द द बिग रेड बॉल बब्ड अप एंड डाउन। एक बड़ी लाल गेंद ऊपर नीचे हो रही है, जिसको हम बोलते हैं टिप्पा खाना। जैसे हम एक किसी बॉल को, टेनिस बॉल को नीचे ज़मीन पर, फर्श पर यदि हम छोड़ते हैं तो वो ऊपर नीचे होती है। दैट मीन्स बब्ड अप। देखिए इस पर 7 नंबर डाला हुआ है। बब्ड अप का अर्थ होता है टू मूव और मेक समथिंग मूव क्विकली अप एंड डाउन स्पेशली इन वाटर। पानी में यदि हम उस बॉल को ऊपर छोड़ें तो वो बाउंस करेगी पानी में, तो उसको बोलते हैं बब्ड अप, ठीक है। नेक्स्ट है सडनली देयर वाज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन। और इतने में ही एक और गेंद उन बच्चों के बीच में रहती है, ठीक है। ए ब्राउन वन। और जिसका रंग कैसा है, ब्राउन है, भूरा है। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग। लड़कियां जोर से चिल्लाने लगती है। स्क्रीमिंग का अर्थ होता है चिल्लाना, ठीक है। एंड द बॉय शाउटेड। लड़के चिल्लाते हैं। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस ए बॉय वेंट डाउन टू टच द बॉल। अब ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, इतने में एक बच्चा जो है वो जो भूरी गेंद है, नई गेंद आई है, उसको छूने जाता है, स्पर्श करने का प्रयास करता है। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्लू अप।
जैसे ही वो उसको छूने जाता है तो वह जो गेंद है वो पंख, उसके जो पंख हैं, अभी पंख क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा। फ्लैप्ड का अर्थ होता है पंख फड़फड़ाना, तो वो अपने पंख फड़फड़ाती है, इट्स विंग्स एंड फ्लू, अपने पंखों को फड़फड़ाती है, विंग मतलब पंख, एंड फ्लू अप, और उड़ जाती है। बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, इससे पहले कि मिनी कुछ जान पाती कि नीचे क्या हुआ है, द न्यू बॉल हैड फ्लोन इनटू हर बालकनी, इतने में उसकी बालकनी में एक गेंद आती है, एंड लैंडेड ऑन हर लैप, और उसकी गोद में आकर गिर जाती है। LAP, लैप का अर्थ होता है गोद, समझते हैं गोद, हम वाक्य में प्रयोग करके बताता हूँ गोद का अर्थ क्या होता है। मुझे मेरी माँ या मेरी मम्मी की गोद में बहुत जल्दी नींद आ जाती है, दैट मीन्स लैप। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिनी की गोद में एक अलग से एक गेंद आके गिरती है, देखते हैं वो गेंद है कि और कुछ है। इट टुक ए मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक, मिनी कुछ देर बाद अपने शौक से, शौक समझते हैं मतलब जैसे वो भयभीत हो गई थी तो उससे थोड़ी देर में रिकवर होती है। सी सा दैट द थिंग इन हर लैप वाज नॉट ए बॉल एट ऑल, और फिर उसने देखा कि उसकी गोद में जो वस्तु है वो गेंद नहीं है, तो फिर क्या है, बट ए बर्ड, वह एक पक्षी है। इट वाज सिटिंग हर इन हर लैप, जो कि उसके गोद में बैठी हुई है। ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट, फ्राइट का अर्थ होता है डर में, जो कि सहमी हुई, डरी हुई सी उसकी गोद में बैठी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है हडल्ड अप, हडल्ड अप पर 9 नंबर डला हुआ है, तो हडल्ड अप का अर्थ होता है विथ योर आर्म्स एंड लेग्स हेल्ड अप क्लोज टू योर बॉडी यूजुअली बिकॉज यू आर कोल्ड एंड फ्राइटेंड। जनरली हम जब बुखार में होते हैं, डर में होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारे दोनों हाथों से घुटनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और बैठ जाते हैं, उस स्थिति को बोल देते हैं हडल अप, उसको क्या बोलते हैं, हडल अप। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट, अब वर्षा तेज गति से होने लगती है। मिनी शाउटेड हर मदर एज शी केम आउट टू फील द गर्ल इन, मिनी शाउटेड हर मदर, मिनी ऐसा उसकी माताजी चिल्लाकर आती है और उसको अंदर लेकर जाती है और कहती है व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। शी क्राइड, वो चिल्लाती है। स्टार्टल्ड व्हेन शी सा द बर्ड, स्टार्टल्ड इसका अर्थ होता है भौचक्का रहना, क्या होता है, भौचक्का होना या भौचक्का रह जाना। जब उसने उस बतख को देखा, उस डक को देखा, उस पक्षी को देखा, तो स्टार्टल्ड हो जाती है, भौचक्की रह जाती है। मम्मी इट इज़ डक, माताजी यह डक है। सी केम फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से आई है। मिनी विस्पर्ड, मिनी धीरे से ऐसा उसकी माताजी को कहती है। द बर्ड वाज इंडीड ए डक, वास्तव में यह एक, वो पक्षी वास्तव में क्या था, वो एक बतख थी। ए शोलर, ए शोलर मतलब होता है जिसकी जो चोंच है, चोंच समझते हैं, बीक, BEAK, बीक मतलब उसकी चोंच, वो लंबी होती है, बर्छे के समान होती है, फावड़े के समान होती है, तो उसको शोलर बोलते हैं। इस पर 10 नंबर डाला हुआ है, देखिए। शोलर द डक हैविंग ए बीक लाइक ए शोवल, मतलब एक बतख की जो चोंच रहती है, बीक का अर्थ होता है चोंच, वो एक फावड़े के समान रहती है, दैट मीन्स शोलर, तो इसलिए उसको शोलर कहते हैं। ए ईयर विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, ईयरली विजिटर, विजिटर मतलब भ्रमण करने वाला, मतलब ये इस प्रकार का पक्षी है जो कि सीजन वाइज कोल्ड नॉर्थ से इंडिया में आता है, ठीक है। ही वाज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव, और फिर जैसे उनका सीजन ख़त्म होता है वो वापस अपने नेटिव जाते हैं, ठीक है। माइग्रेटिंग का अर्थ होता है कि जो सीजन वाइज आते हैं वो सीजन ख़त्म होने के बाद वापस चले जाते हैं, दैट मीन्स माइग्रेटिंग। देखिए 11 नंबर डाला हुआ है, माइग्रेट ऑफ बर्ड एनिमल टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अनुसार, ठीक है। तो ये वापस इनके नेटिव जा रहे थे। लैंड विथ हिज फ्लॉक, फ्लॉक का अर्थ होता है पक्षियों का झुंड, पक्षियों के झुंड को क्या कहते हैं, फ्लॉक। व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड दैट वाज ब्लोइंग, अब तेज हवा के बहाव के कारण ये इनका जो झुंड था उस झुंड से ये बिछड़ गया था, ठीक है, बिछड़ गया है। इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट, अब उस झुंड को वापस रिजॉइन करने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए इसने भरसक प्रयास किया, एफर्ट लगाया।
रिजॉइन हिज मैट्स, मैट्स मतलब इसके साथी, ही हैड हर्ड हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, और इसकी वजह से इसके जो पंख हैं वो हर्ट हो गए हैं या चोटिल हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि आपको घर पर रहना है, अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना है, घर पर रहकर ही तैयारी करना है। आपको किसी प्रकार का डाउट या कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, या आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 7898806656। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियोस आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दूसरा, मैंने आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मिनी हैड नो फ्रेंड, यह वाक्य सही है या गलत है, और सही है तो किस वाक्य का है, ये आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, फ्रिक्वेंटली वॉश योर हैंड, बी रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।